Dear students, today I start mathematics for class 11th। जैसा कि स्टूडेंट आप जान रहे हैं कि कोरोना काल की इस महामारी में आपकी सिलेबस बहुत पीछे हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थान के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थियों के लिए सभी शिक्षक अपना सब्जेक्ट टॉपिक वाइज आपको YouTube चैनल और साथ ही साथ जूम ऐप के माध्यम से शिक्षाएं देना प्रारंभ कर दिए हैं। आज मैं आपको क्लास 11th का मैथ, जिसमें विशेष रूप से इसका मैथमेटिक्स में जो कंटेंट हैं जिसको हमको अध्ययन करना है, आज मैं वही केवल जानूंगा। आज मैंने आपको सिलेबस पर चर्चा करूंगा और इस सिलेबस को हमें किस प्रकार से पढ़ना है, हम कैसे करेंगे कि ताकि मेरा बेहतर परसेंटेज आए। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि आपकी क्लास जो पहले कराया जाता था उसमें प्रश्न अलग होते थे और उसका परिणाम भी, मार्क्स भी अलग होता था। परंतु अभी के डेट में स्टूडेंट्स क्लास 11th के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वे एग्ज़ाम मात्र 50 मार्क्स का हो रहा है और यह 50 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ये सभी टॉपिक को आपको अध्ययन अच्छे तरह से करना होगा। यदि आपको पता है कि बहुविकल्पिक जो भी प्रश्न होते हैं वे प्रश्न में सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं उसमें से मात्र एक ही सही होता है, बाकी 3 प्रश्न गलत होते हैं और आपको चुनाव करना है कि यह 3 प्रश्न गलत कौन है और उसमें से सही प्रश्न कौन है। ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत करने के लिए स्टूडेंट्स आपको हमारा चैनल्स मार्वेलस कोचिंग पर नियमित रूप से आपको क्लास करते रहना होगा। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जितने भी कमजोरियां हैं वे सारे कमजोरियां को दूर कर दी जाएगी। कारण है कि मैं जो आपको देने जा रहा हूं उससे संबंधित जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगा मैं आपको शून्य लेवल से, जीरो से, शून्य लेवल से प्रारंभ करते हुए मैं आपको शिखर तक ले जाऊंगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आपको मैं निम्न पॉइंट से चालू करूंगा और आपको एक एक करते हुए आपको हाई लेवल तक चला जाऊंगा। इसलिए मेरा वीडियो आप लोग अवश्य देखेंगे। मेरे तरफ से जो भी आपको क्लास दी जाएगी, इस क्लास का, मेरे क्लास का जो भी कंटेंट दिए जाएंगे आप उसको अवश्य नोट करें, कॉपी कलम लेकर के अवश्य बैठें और जो भी आपको यहाँ से बोला जाएगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको मेंटेन कर लें, या आपको लगता है कि इसमें बताए गए जो भी तथ्य हैं वे सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम से संबंधित हैं, तो आप उसको नोट करते चले। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैथ में जो भी मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके टॉपिक के अनुसार थ्योरी दूंगा। उस थ्योरी के बेस पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल के आधार पे आपको माइंड कुछ डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज में ले चलूँगा। एक्सरसाइज के प्रश्न मैं सॉल्यूशन करूँगा और आपको भी मैं सॉल्यूशन करने के लिए प्रश्न को दूंगा। नेक्स्ट डे उस प्रश्न को मैं हल करूँगा और आपको से चेकआउट करवाऊँगा कि आप भी चेक करें कि मेरे द्वारा जो बनाया गया प्रश्न है वैसा प्रश्न आप उसको हल किए हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स, इसी बेस पे जब आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी तो आपको
उस एक्सरसाइज से संबंधित आपको क्विज प्रतियोगिता में कराऊंगा। आपको मैं एग्जाम लूँगा, मैं आपसे बात करूँगा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों को आप यदि जवाब देते हैं, मैं समझूंगा कि आपकी जो भी टॉपिक मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है, आपको बताया गया है, आप बहुत अच्छे से समझे हैं। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं कि क्लास 11th में जो आपको पढ़ाया जाएगा, खास करके मैथ में, ये मैंने मैथ का टॉपिक लिखा हूं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको सेट एंड फंक्शन पढ़ना है, सेकेंड अलजेब्रा पढ़ना है, थर्ड ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, 5 कैलकुलस पढ़ना है, 6 मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना है एंड 7 आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है एंड 8 लोगारिथम पढ़ना है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये जितने भी टॉपिक हैं, इस संपूर्ण टॉपिक एक ही मास्टर की से ओपन होता है, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। यदि आप ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको मैथ के जितने भी टॉपिक हैं 11th क्लास का, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी फार्मूला है, उस सभी फार्मूला को आप मानवीय रूप से अवश्य याद कर लें और साथ ही साथ इसी ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के बेस पे ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी टॉपिक होगा वह कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके संबंधित अलजेब्रा में भी ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग होंगे, सेट में भी होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होंगे, कैलकुलस में भी होंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी होंगे, स्टैटिस्टिक्स में होंगे और साथ में लोगारिथम में भी होंगे। इस प्रकार से हम लोग को चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री मजबूत कैसे हो। तो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए मैं विभिन्न प्रकार के आपको ट्रिक बताऊंगा। विभिन्न प्रकार के गाने पर मैंने इसको फार्मूला को तोड़ा है, उस गाने पर आपको इसको फार्मूला को लाऊंगा और उस गाने को जब गाएंगे तो फार्मूला आपको याद हो जाएंगे और आपके इस ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला आपके माइंड में जिस समय आपको बैठ गया, मैं वादा के साथ कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि आप 11th क्लास 12th क्लास में टॉपर स्टूडेंट्स घोषित होंगे और साथ ही साथ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी जो भी आपके मैथमेटिकल संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, आप बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सिलेबस पर परिचर्चा करना था। कल से मेरा एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक पर बात करूंगा और आपके क्लास को प्रतिदिन एक एक न्यू टॉपिक के आधार पर मैंने संपूर्ण सिलेबस को ख़त्म करूंगा। तो कल से आप सभी स्टूडेंट्स अपने कलम, कॉपी और किताब अवश्य लेकर के बैठें और सिलेबस को संपूर्ण रूप से ख़त्म करें। धन्यवाद।